दोस्तों, आज की सबसे बड़ी और चौंका देने वाली खबर ने भारतीय राजनीति में भूचाल ला दिया है। आम आदमी पार्टी को ऐसा तगड़ा झटका लगा है जिसकी शायद अरविंद केजरीवाल ने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। जी हां दोस्तों, जिस राघव चड्ढा को लेकर पिछले कई दिनों से अटकलें लग रही थी कि उनके बीजेपी से संबंध बढ़ते जा रहे हैं, जिनको लेकर खुद केजरीवाल बार बार इशारों में सवाल खड़े कर रहे थे, उसी राघव चड्ढा को राज्यसभा में साइडलाइन करके और उनकी जगह अशोक मित्तल को नेता का पद देकर केजरीवाल ने सोचा था कि पार्टी को बचा लेंगे। लेकिन दोस्तों, राजनीति में कब कौन अपना बनकर धोखा दे जाए यह कोई नहीं जानता, और हुआ भी कुछ ऐसा ही, क्योंकि राघव चड्ढा के साथ साथ जिन अशोक मित्तल पर केजरीवाल ने भरोसा किया, वही अशोक मित्तल भी अब गद्दारी के आरोपों में गिरते नजर आ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि ठीक 22 दिन बाद यानी आज 24 अप्रैल 2026 को राजनीति का सबसे बड़ा खेल हो गया, जब अशोक मित्तल, राघव चड्ढा समेत 7 राज्यसभा सांसदों ने आम आदमी पार्टी का साथ छोड़ दिया और बीजेपी में विलय करने का ऐलान कर दिया। जी हां दोस्तों, राघव चड्ढा ने सामने आकर साफ साफ कहा कि हमारे पास 2/3 यानी 2/3 बहुमत है और संविधान के तहत हम बीजेपी में विलय करने जा रहे हैं। अब सोचिए दोस्तों, जिस पार्टी ने राघव चड्ढा को इतना बड़ा चेहरा बनाया, संसद में भेजा, राष्ट्रीय राजनीति में पहचान दिलाई, वही राघव चड्ढा आज उसी पार्टी को सबसे बड़ा झटका देकर निकल गए। क्या यह सिर्फ राजनीतिक रणनीति है या फिर बहुत पहले से इसकी प्लानिंग चल रही थी? क्योंकि पिछले कई दिनों से केजरीवाल लगातार कह रहे थे कि राघव चड्ढा के बीजेपी से संबंध हैं और बहुत जल्द वो बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं, और आज वही बात सच होती हुई दिखाई दे रही है। अब सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि क्या राघव चड्ढा अब जनता की आवाज संसद में पहले की तरह उठा पाएंगे? क्या वो पहले वाले तेज तर्रार और आक्रामक राघव चड्ढा बने रहेंगे, या फिर बीजेपी में शामिल होने के बाद उनका अंदाज और एजेंडा पूरी तरह बदल जाएगा? क्या अब वो बीजेपी के नेताओं की तरह बोलते नजर आएंगे? क्या अब वो केजरीवाल और आम आदमी पार्टी पर ही हमला करेंगे? और दोस्तों, इससे भी बड़ा सवाल यह है कि क्या आम आदमी पार्टी अब टूट की कगार पर पहुंच चुकी है? क्योंकि अगर राज्यसभा में इतने बड़े स्तर पर बगावत हुई है, तो आने वाले दिनों में लोकसभा और विधानसभा में भी बड़ा राजनीतिक खेल देखने को मिल सकता है। केजरीवाल के लिए यह सिर्फ एक राजनीतिक झटका नहीं, बल्कि उनकी रणनीति और नेतृत्व पर भी बड़ा सवाल है, क्योंकि जिन लोगों पर उन्होंने भरोसा किया, वही लोग आज उनके खिलाफ खड़े नजर आ रहे हैं। अब देखना बेहद दिलचस्प होगा कि केजरीवाल इस पूरे मामले पर क्या जवाब देते हैं। क्या वे इसे साजिश बताएंगे? क्या वे बीजेपी पर खरीद फरोख्त का आरोप लगाएंगे या फिर पार्टी में बड़े बदलाव करेंगे? वहीं बीजेपी के लिए यह एक बहुत बड़ी रणनीतिक जीत मानी जा रही है, क्योंकि अगर 7 सांसदों का समर्थन मिलता है तो राज्यसभा में बीजेपी की ताकत और बढ़ जाएगी। और दोस्तों, राजनीति में यह खेल यही नहीं रुकेगा, आने वाले दिनों में और भी बड़े खुलासे हो सकते हैं। इसलिए आप इस खबर पर क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। क्या राघव चड्ढा ने सही किया या उन्होंने जनता और पार्टी दोनों को धोखा दिया है? और क्या अशोक मित्तल का यह कदम राजनीतिक मजबूरी या फिर सत्ता की राजनीति? अपनी राय नीचे कमेंट में लिखिए, और इसी तरह की राजनीति की सबसे तेज और सबसे बड़ी और सबसे दमदार खबरें देखने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि ऐसी हर बड़ी खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे।